मैंने बताया गिलास में पानी है कि मैं ये सोचूं कि भाई आधा गिलास खाली है, मैं ये क्यों ना सोचूं कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो इसी दुनिया में वह तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि जिससे उसे ईर्ष्या है, वो परेशान हो। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो सही मायनों में वह अपने बारे में बताता है, जानकारी देता है। मैं बौद्ध कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं नास्तिक हो गया हूँ कम्प्लीटली, और पहले हिंदू धर्म में था जब ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, और 4-5 साल से अपने बौद्ध मिशन का ज्ञान हुआ और बौद्ध धर्म का ज्ञान हुआ। पता चला विचारों से इंसान बौद्धिक होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ मैं ईर्ष्या के विषय में। जैसे मैंने सब्जेक्ट शुरू किया कि ईर्ष्या के चलते किसी की जान चली जाती है, किसी का जिंदगी का एक सुख चला जाता है, किसी का बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो सारी बात ईर्ष्या के इर्द गिर्द रही थी। ईर्ष्या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं बहुत सालों से वीडियो करना चाहता था और बहुत बढ़िया बेहतरीन काम मैं इस पे करना चाहता था, लेकिन अभी वो टेंडेंसी तो नहीं कहूँगा कि मैं किस लेवल पे, किस स्किल पे इसको करना चाहता था, लेकिन मैं इसको कर ना सका। इसका कारण रहा बहुत कुछ, अस्त व्यस्त तिरस्कृत जीवन मेरा और अस्त व्यस्त लाइफ, और ये सारा एट्रोसिटी जातिवाद के चलते हुआ। ईर्ष्या कब करता है मनुष्य? जब वो है उसकी बराबरी नहीं कर पाता। मान लीजिए आज मैं हूँ, मैं कहता हूँ मेरे हालात नील हैं, जैसे कि मैंने भी कहा, और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जो मुझे देखकर खुश नहीं है या मुझे हमेशा इंसल्ट करने में लगे रहते हैं, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, और मेरा जो स्केल है, मेरा लाइफ का जो स्किल है, वो उससे ऊंचाई पे, आज भी ऊंचाई पे बेहतरी में है और हमेशा बेहतरी में रहेगा और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर होगा। अब वह मेरी बराबरी तो नहीं कर सकता, तो वह ईर्ष्या तो कर सकता है। जब ईर्ष्या करके मनुष्य किसी का काम बिगाड़ता है तो वह अपना परिचय दे रहा है। अब रही बात, मैं अपने विषय में तो कह दिया और मैं अपने आसपास ही कहूँगा, और ये मेरे विषय में नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं मेरा नहीं कहता तो किसी का कैसे समझाऊं? तो ये बताना जरूरी है कि ईर्ष्या को लेकर के मनुष्य अपना भी जीवन खराब कर लेता है और दूसरों का भी जीवन खराब करता है। अब ईर्ष्या परिचय दे देती है कैसे? कि जब व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, वह तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि जिससे उसे ईर्ष्या है, वो परेशान हो। मैं आज बहुत परेशानी में, बहुत बदहाली में हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देख रहे हैं कितना मुस्कुरा रहा है, कितना शांति है मेरे चेहरे पर। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सही बनना और सही चलने का प्रयास करना, अच्छे संस्कारों में जीवन में रहना, अच्छे संपर्कों में अच्छी कोशिशें करना। अब जहाँ खराबी नजर आए वहां से पीछे हट जाते हैं, तो ये जिंदगी की शांति का कारण है। और इतने उथल पुथल भरे जीवन में भी, इतने शत्रुओं के बावजूद भी सब कुछ बढ़िया इसलिए है, या बहुत अच्छा कुछ सब कुछ इसलिए है। तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वह ना तो खुद ढंग से जीता है, न दूसरे को ढंग से जीने देता है, और दूसरे के सुख को देख देख कर उसको तकलीफ होने लगती है। परिश्रम और प्रयास तो मनुष्य को करने ही होते हैं और सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा है जो, अब पाला क्या पड़ा है, उन्हें ईर्ष्या होती है और वो ईर्ष्या के कारण कोई ना कोई बिगाड़ खाते में लगे रहते हैं, और इसके चलते बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं।
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बावजूद उसके जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको सफलता नहीं मिलती और वह और ईर्ष्या करता है। मैं अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ और अपने जितने भी मतलब अच्छे लोग हैं उनको एक ही शिक्षा देता हूँ कि अपने अच्छाई का रास्ता मत छोड़ो। अच्छाई का मतलब ये नहीं कि शत्रु प्रहार करे और हम उसके प्रहार को सहने में लगे रहें, ये अच्छाई नहीं है, इसे अच्छाई नहीं कहते। हाँ, शत्रु कुछ भी करता रहे, हमें अपना जिसको हम कर रहे हैं उसको रास्ते को नहीं छोड़ना है। मैं जैसे मेडिकल की डिग्री कर रहा हूँ तो मैं मेडिकल की डिग्री नहीं छोड़ूंगा, मैं करता रहूँगा इसको। मैं जैसे टीचर का कोर्स कर रहा हूँ, टीचर मुझे बनना है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे टीचर बनने की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा। यदि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एक्टिवेट होना चाहता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें एक्टिवेट रहना होगा। मैं अगर वकील हूँ तो मैं वकील बनने की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करूँगा, न कि इसलिए कि मेरा शत्रु मुझसे परेशान है और वह ईर्ष्या करता है और वह नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करता है तो मैं रुक जाऊँ। नहीं, वो मेरे कितने ही प्रयास विफल करेगा लेकिन मैं चलता रहूँगा, मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो यहाँ पे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, वो वाकई ही रुकता हुआ चला जाता है, उसकी रोकथाम होने लगती है। जी हाँ, तो अब मैं बात करूंगा जिन लोगों को ये लोग शूद्र समझकर तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करने में लगे रहते हैं, उसके विषय में तरह तरह का कोई ना कोई षड्यंत्र करते ही रहते हैं उसके खिलाफ। तो इससे ये अच्छी बात नहीं है, करते हैं, लेकिन इसका समर्थन भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसके विरुद्ध हम अपना काम करते रहे लगातार तो हमारा जो ईर्ष्यालु शत्रु है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति छलक कर सामने आ रही है और आती रहेगी। किसी को पता है, नहीं पता, उसके भी पता है और हमें भी पता है, बस इतना ही काफी है। तो षड्यंत्रकारी लोगों के बहुत सारे समर्थन करने वाले हो सकते हैं। अभी अब हम कहेंगे कि वर्तमान में हो भी रहा है। मैं एक शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो वो इतने प्रयास करता है मुझे विफल बनाने के, बहुत सारी कोशिशें करता है, नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है, अजीब व गरीब रचनाएं करता है, पल पल में करता है। ये वीडियो मुझे यहाँ बैठ के अंधेरे में बनाना पड़ रहा है कि मेरा ध्यान भंग ना हो, और वो ध्यान भंग करने की हर संभव कोशिश करता है। मैं ऐसी ऐसी कोशिशें उनकी आपको दिखा दूंगा कि आप हैरत करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति इस हद तक इस तरह तक गिर सकता है। जी हाँ, और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची। तो कहने का मतलब है, अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी दिशा पकड़ेंगे और अच्छा गाइडलाइन देंगे, अच्छी बातें करेंगे, सिर्फ बातें ही अच्छी करनी चाहिए, बातों से क्या बिगड़ रहा है भाई, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को इनसे ऑब्जेक्शन रहता है, ये बातें हैं, अरे भाई बातों से, विचारों से तो पता चलता है भाई, बुरे लोग भी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन बुरा नहीं बनना चाहिए। और बुराई, कुतर्क का तो कोई उत्तर नहीं, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं। बौद्ध धर्म में एक बात बड़ी ही और बुद्धिजीवियों में एक बात का बड़ा ही प्रचलन है कि कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं। हमारे बौद्ध भिक्षुओं के पास जब मैं जाता हूँ, हमारे जो भंते जी होते हैं, बड़े ही आदरणीय, जितनों से भी मिला हूँ, बहुत उदार व्यक्तित्व है। एक दिन मैं चला गया, एक भंते जी मुझे मिल गए अम्बेडकर भवन में दिल्ली के, और यही गर्मियों का टाइम था। मैंने उनको बताया कि उन्होंने मेरे से मेरा विजिटिंग कार्ड मांगा, फिर मैंने उनको कहा भंते जी मैं क्षमा चाहूँगा और मेरे पास तो विजिटिंग कार्ड नहीं है, ये फ़ोन नंबर आप ले लीजिए, यही सब कुछ है, मैंने प्रिंट करके घर पे वैसे ही निकाला, यही है मेरे पास। अब भंते जी का पता है क्या उत्तर आया मेरे पास में? बौद्धों में भंते जी होते हैं, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण एक पंडित होता है, इसी प्रकार से बौद्धों में भंते जी होते हैं। तो बड़े ही उज्जवल विचार होते हैं उनके, और भंते जी ने बहुत ही बड़ी बात कही, तो मुझे बड़ा अच्छी दिशा मिली। पिछले साल की बात है मेरी। तो उन्होंने बोला, भाई
बाबा साहेब के आशीर्वाद से आप इतने अच्छे हालात में हैं कि आप ये जो प्रिंट लेकर आए हैं, इसको आपने तभी तो किया कि बाबा साहेब के आशीर्वाद से भाई कि आप अच्छे हालात में हैं। ऐसा नहीं कहते कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, उन्होंने बहुत सही बात कही कि गिलास में पानी है, कि ये मत देखो कितना कम है, ये देखो कि कितना है। ठीक है, और कितना है कि कुछ तो है, ना से तो बैठा है। तो बहुत अच्छी बात है और इस विचार को तो मैं पहले से फॉलो करता हूँ। जो मैंने बताया गिलास में पानी है कि मैं ये सोचूं कि भाई आधा गिलास खाली है, मैं ये क्यों ना सोचूं कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो इसी दुनिया में दुष्ट लोग भी हैं और इसी दुनिया में भले लोग भी हैं और इसी दुनिया में सारे अच्छे बुरे काम होते हैं और हमें कोशिश करनी है कि अच्छाई का मतलब जो है सर नीचा ना हो, अच्छाई को बल मिले और बुराई को बल ना मिले। हमें इस प्रकार से चलना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हाँ, किसी भी जाति धर्म से मेरा अपना या मेरे बहुजन कम्युनिटी के लोगों का कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। हम तो अपनी तरफ से सही चलते हैं और हमारी कोशिश रहती है हम सबके साथ मिलजुल के चले और अच्छा करें और भाईचारा रहे और बढ़िया रहे। लेकिन कुछ लोग आज के वर्तमान में भी बुराई का दौर कायम रखते हैं, शूद्र समझ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, फिर इसमें गलत हो जाएगा तो फिर इसके लिए हम बहुत बुरे भी हैं। किसके लिए बुरे हैं? जो जातिवाद को करते हैं और किसी को सिर्फ इसलिए सताते हैं कि वह शूद्र है, या किसी को सिर्फ इसलिए अपमानित करते हैं कि वह शूद्र है। तो ऐसे लोगों के लिए हम अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। उनके लिए हम बहुत खराब हैं, बहुत बुरे हैं और उनको कोशिश करेंगे कि सही दिशा मिल जाए, लेकिन हमारे बोलने से तो उन्हें सही बात समझ में आनी नहीं है। इसीलिए हम अपने बहुजन कम्युनिटी के लोगों को ये अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसे दुर्जनों से बच के रहें, डरे नहीं, कायर ना बने। कायर नहीं होते हम लोग, लेकिन मतलब अहिंसा में भी हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन यह है कि जो हमारा शत्रु वर्ग है, जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है और वो सोचता है कि हम उसको इस तरह से कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तंग कर देंगे, तबाह कर देंगे, नहीं, सावधान। ये बहुजन 85% की संख्या में है पूरे भारत में। और रही बात इनमें जागरूकता मिशन की हम कोशिश कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर साथियों आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव नंद किशोर बौद्ध का ये मोटिवेशन वीडियो आपने देखा सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। जय भीम।